वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और हाल उसका देखना मैदान हश्र में, हाल उसका देखना, हाल उसका देखना मैदान हश्र में। आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा हाथ उठा के बताइए अपने माँ से कौन कितना प्यार करता है? सभी लोग माँ बाप से प्यार करते हैं ना? माँ बाप के नाम पे बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं माँ के ताल्लुक से आप हज़रात के सामने कुछ शेर पहुंचाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि माँ से मोहब्बत करने वाला कैसे मचलता है और कैसे सुभान अल्लाह बोलता है। एक माँ से मोहब्बत करने वाले बेटे की तमन्ना क्या होती है, इसको दिल की गहराइयों के साथ समाअत कीजिए। शायर कहता है कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊँ, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊँ, वहाँ से खुद का जीना दिखा के ले आऊँ, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और चराग़े फिक्र, चराग़े फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चराग़े फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शमा चला के सोते हैं। वो रोज सामने जन्नत को देखते होंगे, वो रोज सामने जन्नत को देखते होंगे, जो हमेशा माँ के पाँव दबा के सोते हैं, जो हमेशा माँ के पाँव, जो हमेशा माँ के पाँव दबा के सोते हैं। वो रोज सामने जन्नत को देखते होंगे, जो हमेशा माँ के पाँव दबा के सोते हैं। और जिसके हिस्से में माँ नहीं होती है, जो माँ से बेटा अलग रहता है, जो अपनी माँ को धक्के मार मार कर बाहर निकाल देता है, उसके बारे में सुनिए। शायर कहता है कि रब की रहमत वहाँ नहीं होती, रब की रहमत वहाँ नहीं होती, माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती, रब की रहमत वहाँ नहीं होती, अरे माँ की इज्जत जहाँ नहीं होती। सबसे बदवक्त है वही बेटा, सबसे बदवक्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती, सबसे बदवक्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। माँ का दिल देखिए, माँ का कलेजा देखिए। माँ कहती है कि मालो दौलत कभी शोहरत नहीं मांगी, मालो दौलत कभी शोहरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हमने जरूरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हमने जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है, पिलाकर अपना लहू बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, पिलाकर अपना लहू बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। जिंदा दिली के साथ सारा मजमा माँ बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, मेरा जन्नत में नाम लिखा है, मेरी जबी पे मोहम्मद का गुलाम लिखा है, मेरा कलम भी, मेरा कलम भी सरे हश्र तोलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है। और जहाँ पे लिखा था, जहाँ पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, जहाँ पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, वहाँ मैंने फकत माँ का नाम लिखा है। जहाँ पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, वहाँ मैंने फकत माँ का नाम लिखा है। लीजिए हज़रात, इसी के साथ उस खतीब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनकी तकरीर में दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, समंदर की सैलानी, बहारों की रंगीन अदाएं पाई जाती है। ये आप इनकी तकरीर कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये जब भी तकरीर करते हैं अलग मजा आता है, अलग लुत्फ आता है, अलग अंदाज पाते हैं। सुभान अल्लाह, जहाँ एक बार ये तकरीर कर देते हैं, लोगों को नबी का दीवाना बना देते हैं, लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और इनकी तकरीर का एक एक लफ्ज कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। आइए हजरत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए, गालों से और घुटनों से हाथों को उठाइए, फिजा में लहराइए, जिंदा दिली के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।
और जिंदा दिली के साथ मेरे भाई कुछ लोग हैं जो आप भी नीचे हाथ करके बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने दोनों हाथ दिए हैं, दोनों सलामत हैं, तो हाथों को उठाए, मेरे नाम पर नहीं रसूल पाक के नाम पर उठाओ और जमाने वालों को ये बताओ कि हम इस जवाहरपुर में जरूर रहते हैं मगर हमारे दिल में हुजूर रहते हैं। अब जिसका हाथ नीचे रह गया मैं समझूंगा कि उसका हाथ उसके कब्जे में नहीं बल्कि पड़ोसी की जेब में रखा हुआ है। पड़ोसी अपनी अपनी जेबों को देखे कि किसी का हाथ उसकी जेब में तो नहीं है, और जिंदा दिली के साथ हाथों को उठा करके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने जवाहरपुर, नारे तकबीर, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। दर्द होता नहीं सभी के लिए, दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए, 100 चिरागों से कुछ नहीं हासिल, एक काफी है रोशनी के लिए। कि कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, पीछे वाले बोलने मचल गए सुभान अल्लाह। कि कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। कि कुर्बान करके खुद को, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। कि कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कि दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे कि दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहे, दीने नबी बचा लिया और इतना ही मत कहे, अरे कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। कि रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, कि रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, तन्हा मेरे हुसैन ने, तन्हा मेरे हुसैन ने, अरे क्या क्या बचा लिया, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। आप भी जानते हैं कि आज जो मस्जिद में अजान होती है, इस अजान पर मेरे हुसैन का एहसान है। जो तुम्हारे घर के अंदर कुरान मौजूद है, इस कुरान को तुम्हारे घर तक पहुंचाने में इमाम हुसैन का एहसान है। यूं समझ लीजिए कि इस्लाम के गोशे गोशे पर उस मदीने वाले रसूल के नवासे इमाम हुसैन का एहसान है। और अगर इमाम हुसैन ना होता
तो आज हम और आप हक को बातिल में तमीज नहीं कर पाते। तो किसी ने शाह ने बड़े प्यार अंदाज में कहा है कि गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग खैरियत से तो हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? अल्लाह तबारक व तआला ने कमेटी वालों को भी सलामत रखे, जो लोग यहाँ पे हाजिर हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सलामत रखे। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कि गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, दीन रसूल पाक का, दीन रसूल पाक का अरे झंडा बचा लिया, दीन मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा। कि दीन रसूल पाक का झंडा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। आप लोग परेशान ना हो, जरा मचे बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आला हज़रत बोलो सुभान अल्लाह। समझ में या ना आए या ना आए, मगर जब आला हज़रत का नाम आ जाए समझ लेना है कि नबी की शान की बात हो रही है। हमारी शान, हमारी जान, हमारी पहचान, हमारा मौला, हमारा मलजा, हमारे ईमान का मुहाफिज बरेली का इमाम मोहम्मद रज़ा। वो इमाम मोहम्मद रज़ा बरेली से फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार। और क्या दबे, वो क्या दबे, वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। बोलो सुभान अल्लाह। बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे जाहिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। ये गौसे आजम के नाम से आपने मजलिसे पाक को मनाया है, 11वीं के नाम से आपने मौसूम किया है। हम और आप यहाँ पर बैठे खुश नसीबी है, हम यहाँ पे जलवागर हैं, हम आप और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बगदाद वाले ने बुलाया है वही आया। क्यों? मेरा बगदाद वाला वो बगदाद वाला है जिसके बारे में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर इल्मे हदीस को लाने वाले दिल्ली का सरताज, दिल्ली का बादशाह, मुहद्दिसीन में सर का ताज शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि गौसे आजम ने फरमाया कि खुदा का बंदा उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं न चाहूं। अब भी नहीं बोले तो कब बोलो? मशल के सुभान अल्लाह बोलो। जब तक मैं ना चाहूं
तब तक मेरा नाम नहीं ले सकता। ये मजलिस गौसे आजम के नाम से मौसूम है, ये मजलिस गौसे आजम के नाम से मनाई गई है। आप किसकी मोहब्बत में आए हैं? गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं। तो पता क्या लगा है कि जो घर में सो रहा है उसको गौसे आजम ने बुलाया ही नहीं है। अरे आता तो वही है जिसको गौसे आजम बुलाते हैं, नाम वही लेता है जिसको गौसे आजम चाहते हैं। और मैंने जिस आयत की तिलावत की है, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमानी वफ़दा, मोहब्बत पे कुर्बान जाओ जवाहरपुर वालों कि हम और आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। अब शादियों में जाते अगर शादी में आप दूल्हा से पहले पहुंच जाए, कोई पूछता नहीं, ना नाश्ता पूछेगा, ना खाना पूछेगा, ना पानी पूछेगा। इत्तेफाक हो गया था मेरे पास, चला गया था शादी में। शादी गई थी फर्रुखाबाद, मेरी गाड़ी बाद में दूसरे रोड से पहले पहुंच गया। काफी लोग थे, गांव के प्रधान साहब। तो जब तो अब वो हम लोगों का मुंह देख रहे, हम लोग उन्हों का मुंह देख रहे। दिल में ख्याल ऐसा दूसरे की शादी में न चाय, न शरबत, न पानी, न मिरिंडा, न ठंडा, न कोका कोला, न पेप्सी, न स्प्राइट, कुछ भी नहीं पूछा। दिल में ख्याल होगा क्या करें यार, कहीं ऐसा नहीं गलत शादी में आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और निकल गए। पता किया तो लड़की वालों ने कहा शादी तो यही आने वाली है, मगर अभी शादी आई नहीं है, आप लोग पहले आ गए, लिहाजा जब शादी आए तब आप साथ में आइएगा। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। मैंने कहा यार शादी में पहले आ गया तो किसी ने पूछा नहीं, ना पानी से पूछा गया, ना मिरिंडा से पूछा गया, ना स्प्राइट से पूछा गया, किसी ने शरबत भी ना पूछा। इंतजार किसका कि दूल्हा रब फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमानी वफ़दा। ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ऐ जवाहरपुर के मुसलमानों, अपनी रात को जाग रहे हो तो किसी और के लिए नहीं बल्कि बगदाद के दूल्हा के लिए जाग रहे हो। और बगदाद का दूल्हा वो है जिस तरह से नबी में मदीने वाले का मकाम है, वलियों में गौसे आजम का मकाम है। मैंने कहा परवरदिगार पहले पहुंच गया, पूछा नहीं। अगर मैदान महशर में जब आलम परेशानी में इंसान परेशान होगा, ना हिसाब किताब हो रहा होगा, कोई सर तक गुनाहों में डूबा होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा होगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। अब सबको इंतजार होगा कोई तो आए हमारे, कोई तो आए जो हमारी इस मुसीबत में काम आने वाला हो। परवरदिगार फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमानी वफ़दा। आए उम्मत मुहम्मदिया, अपने हबीब के उम्मत के हर वली को मैदान महशर में इस तरह से नहीं बुलाया जाएगा कि गौसे आजम अकेले चले आए, ख्वाजा अजमेरी अकेले चले आए, साबिर बकरी अकेले चले आए, इमाम मोहम्मद रजा अकेले चले आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैदान महशर में जब अपने वलियों को बुलाएंगे तो तने तनहा नहीं बल्कि अपने वलियों को मैदान महशर में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। क्या तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। तभी तो किसी शायर ने कहा था, जरा मोहब्बत से बोलो पीछे वाले सुभान अल्लाह, कसम। किसी शायर ने कहा था दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हशर में, बोलो सुभान अल्लाह। अपने उलमा किराम चाहता हूं कि हमारा खानदान है, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हशर में
हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। और जब दूल्हा मैदान महशर में जब दूल्हा जाता है तो जहां पर दूल्हा वहां बारात। अच्छा, जब दूल्हा जाता है तो उसमें हर स्टेटस का आदमी होता है। किसी का जोड़ा 1500, किसी का 2000, किसी का 2500 का, किसी का 5000 होता नहीं होता। किसी का जूता 1000 का होता, किसी का जूता 200 का होता। दूल्हा से पहले पहुंच गए, पूछे नहीं गए। मगर जब दूल्हा पहुंच गया, अब दूल्हा के साथ में तमाम बाराती। अब जब बाराती दूल्हा के साथ में पहुंचे तो हर चीज, मिठाई भी लीजिए, समोसा भी लीजिए, केला भी लीजिए, अंगूर भी लीजिए, रसगुल्ला भी लीजिए, छेना भी लीजिए। आपने तो खाए होंगे, खूब खाए, चचा ने खूब खाए। आपको भी खूब खाना चाहिए। ठंडा पानी, दूल्हा से पहले पहुंचे तो किसी ने अब ये दूल्हा के साथ में आए तो तमाम क्वालिटी एक हो गई। 1500 वाला है, उसी सब में बैठ कर खाना खा रहा है। जो 2000 का जोड़ा पहन के आया है, उसी सब में बैठ के खाना खा रहा है। जो 5000 का जोड़ा पहन के आ रहा है, उसी सब में बैठ के खाना खा रहा है। कहने का मकसद ये है कि हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार। और शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार गौस आजम फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगरचे गुनाहगार है, उसका पीर तो अच्छा है। मैं तो मेरा मुरीद अगरचे गुनाहगार है। अब गुनाह कम भी होते हैं, थोड़े भी होते नहीं होते। गुनाह कम भी होते हैं, थोड़े भी होते। जिस तरह से जब दूल्हा पहुंच गया ना, 5000 वाला जोड़ा पहनने वाला, 1000 रुपए का जोड़ा पहनने वाला सब बराबर हो गए। जो 5000 का जूता पहन के गया था, आदमी खाली चप्पल पहन करके गया था, वो भी उसी सब में बैठ के खाना खा रहा है। तो जब गौसे आजम की आमद होगी मैदाने महशर के अंदर, तो चाहे गुनाह ज्यादा हो, चाहे गुनाह थोड़े हो, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं उस वक्त तक खुदा का बंदा, नबी का लाडला, नबी का चहीता, नबी का लाडला, नबी का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक अपने हर मुरीद को, हर चाहने वाले को जन्नत में दाखिल नहीं करा देगा। तभी तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने कहा था, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलती आंखें वो है तलबा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता तेरा। अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम जान, बोलो सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, बोलो एक बार आओ सुभान अल्लाह। बोलो या गौसे आजम अल मदद। इधर के लोग सुस्त हो गए, बोलो या गौसे आजम अल मदद। हाँ, गौसे आजम का नाम लेते रहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, बोलो सुभान अल्लाह। आपके वालिद गिरामी का नाम है नजमुद्दीन, जो सिलसिला रिफाई के बहुत बड़े बुजुर्ग। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस सिलसिले रफाई और सिलसिले कादरी दोनों से निस्बत रखते हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये फातिह बैतुल मुकद्दस भी हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी नजमुद्दीन, हुजूर का जब जमाना, हुजूर गौसे आजम जमाना था, वही जमाना आपने पाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 4 साल की है।
आपके वालिद गिरामी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर के हुजूर सैयदना शेख मुहीजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की बारगाह में हाजिर हुए। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो हुजूर गौसे आजम की नजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पे पड़ी। आपने फरमाया, नजमुद्दीन, ये तुम्हारा बेटा। क्या फरमाया? बोलो बोलो। तुम्हारा बेटा है? हाँ सरकार, ये मेरा बेटा है। गौसे आजम ने फरमाया, इसके माथे पे लिखा है कि आगे चल करके अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, अपने वक्त का क्या बनेगा? बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। अब गौसे आजम की निगाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पे पड़ी, माथे को पढ़ा और आपने बता दिया वक्त का सुल्तान बनेगा, वक्त का बादशाह बनेगा। कहने का मकसद यह है, जब गौसे आजम आने वाले मुस्तकबिल के हालात को बता सकते हैं, अरे जब नबी के लाडले गौसे आजम के इल्म का मकाम यह है, तो जरा बताओ मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हुजूर गौसे आजम ने गोद में लिया और इस अंदाज में उठाया। किस अंदाज में उठाया? इस अंदाज में। एक हाथ आपका कमर के पास और एक हाथ आपका गर्दन के ऊपर। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल बादशाह बने। बादशाह बनने के बाद में बैतुल मुकद्दस को फतह किया। जब आप काफी नहीफ, कमजोर, ज़ईफ हो गए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक दिन नहीफी बिस्तरे अलालत पर जलवागर थे। चीफ फौज का कमांडर इन चीफ आया। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीफी, कमजोरी के आलम में चटाई पे आराम फरमाते। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कमांडर एंड चीफ ने कहा, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्या बात है आप जैसा इतना बड़ा बादशाह, आप परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए अपनी जिंदगी काटते रहे, जंगे करते रहे, जिदाल करते रहे, जिहाद करते रहे। ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज तक आप गाजी बने रहे। क्या बात हो, जंग का मैदान हो, दुश्मन की तलवार हो, आपकी गर्दन पे हो और आप शहादत के मकाम से भी फाइज हो जाए। किससे फाइज हो जाए? शहादत की मकाम से, मकाम मर्तबा से भी फाइज हो जाएं। दुश्मन की तलवार आपकी गर्दन को काटे इस्लाम की आबियारी के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो नहीफ का मुझे उठा नहीं जाता था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया, ताकत को इकट्ठा किया, ताकत को जमा किया और एकदम उठ के बैठ गए। और उठ के बैठने के बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमांडर एंड चीफ के गर्दन का जो गर्दन थी उसको पकड़ लिया और आपने फरमाया, ऐ कमांडर एंड चीफ, तू चाहता है मेरी गर्दन हो दुश्मन की तलवार हो? तू चाहता है कि दुश्मन की तलवार हो, सलाहुद्दीन की गर्दन हो, खून के फव्वारे छूटे? अब सुन, दुनिया में कोई तलवार नहीं बनी, कोई लोहा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट सके, जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट। सरकार, गुस्ताखी माफ,
तलवार का काम काटना है, तलवार का काम गर्दन उड़ाना है। सरकार आप क्या बात कर रहे हैं? बादशाह सलामत आप कह रहे हैं कि दुनिया में कोई तलवार नहीं बनी, दुनिया में कोई लोहा नहीं बना जो आपकी गर्दन को काट सके। आपने जवाब दिया सुन, उसकी वजह यह है कि दुनिया की कोई तलवार मेरी गर्दन इसलिए नहीं काट सकती है क्योंकि मेरी गर्दन पर किसी और का नहीं बल्कि गौसे आजम के पंजे का निशान है। वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। जब इस रिवायत पर नजर इमाम इश्क मोहब्बत मावाई मलजाई शेख तरीक़त रहबरे राय शरीयत हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पड़ी, तब आपने कहा बरेली की सरजमीन से वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, हम उस गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं जिसकी मोहब्बत यहाँ भी कामयाब, मैदान महशर में भी कामयाबी की जमानत है। वो गौसे आजम की जात है। हुजूर सैयदना गौसे आजम जब तकरीर फरमाते तो आपके वाज की महफिल के अंदर 70 हजार का मजमा होता, 70 हजार का मजमा। 15 साल तो आपने इस तरह से गुजारे कि आप ईशा की नमाज पढ़ के एक दीवार से टेक लगा करके कुरान को हाथ में ले करके आप कुरान मुकद्दस को 15 साल तक एवरी नाइट, हर रात 15 साल तक रोजाना फजर की नमाज तक एक कुरान मुकम्मल फरमा दिया। वो गौसे आज़म हैं जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। वो गौसे आज़म है मेरा। गौसे आज़म अपनी महफिल बाग में तशरीफ फरमा है। आपके एक मुरीद हैं जिनका नाम अली बिन हैती है। पता है अली बिन हैती वो हैं जब घर में ज्यादा मच्छर लग रहे हो तो कोई आदमी अली बिन हैती का वजीफा करे तो मच्छर नहीं लगेंगे। वो अली बिन हैती है। अगर आपके सामने कभी शेर आ जाए तो शेर के सामने अली बिन हैती के नाम का विर्द करने लगो, शेर आपका छोड़ देगा। वो अली बिन हैती हैं। हुजूर गौसे आजम के खलीफा भी हैं। हुजूर गौसे आज़म मिंबर पर जलवागर हैं, खिताब हो रहा है, तकरीर हो रही है, मजमा जमा हुआ है। गौसे आज़म के चाहने वाले, गौसे आज़म के मानने वालों, गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे पीर मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों का ही। क्या बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ जिन्नातों का ही पीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों का ही पीर नहीं हूँ, बल्कि जो फरिश्तों में पीर होते हैं मैं फरिश्तों के पीरों का पीर हूँ। वो गौसे आज़म है। और मेरी बात कोई कच्ची नहीं, शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी अखबारुल अखयार के अंदर और फरमाते हैं जिन्नातों होते हैं और जो जिन्नातों के पीर होते हैं मैं उन जिन्नातों के पीरों का पीर हूँ। हुजूर सैयदना गौसे आज़म मिंबर पे तशरीफ फरमाए, अली बिन हैती महफिल में तशरीफ फरमाए। अली बिन हैती की किस्मत बेदार थी, नींद आ गई। जब नींद आई मुकद्दर बेदार हुआ, ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले। अली बिन हैती महफिले पाक में हैं, हुजूर गौसे आज़म मिंबर पर जलवागर हैं। अली बिन हैती हुजूर का दीदार कर रहे हैं, हुजूर से मुलाकात कर रहे हैं, हुजूर की दीदार से शर्फियाब हो रहे हैं। हुजूर का दीदार हो रहा है।
जब आपकी आंख खुली तो क्या देखते हैं कि हुजूर गौसे आजम पढ़ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। अली बिन हैदी की आंख खुली तो क्या देखते हैं, आपके सामने हुजूर गौसे आजम इस तरह से हाथ बांध करके खड़े हैं। मुरीद है अली बिन हैदी, मुरीद के सामने वलियों का इमाम खड़ा है, वलियों का इमाम खड़ा है और सलातो सलाम अर्ज़ कर रहा है, और हुजूर गौसे आजम के पीछे तमाम मजमा खड़ा हुआ है। जब आपकी आंख खुली तो हुज़रत अली बिन हैदी थर्रा गए, अरे इमामुल औलिया हमारे सामने खड़े हैं, आप भी खड़े हो गए। अर्ज करने लगे सरकार गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, आपकी महफिल पाक में मेरी मुझे नींद आ गई, मगर सरकार आपको तो मिंबर पे होना चाहिए था, आप नीचे क्यों तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा हटाया करवा दो और क्या हाँ 20 मिनट लगाएंगे, सही है। हुजूर फरमाते हैं जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है, मेरी औलाद मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती की मिसल है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया और जिसने छोड़ दिया वो रह गया। लिहाजा कुछ ही लम्हात में सैयदी सरकार सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब तिबला आपकी निगाहों के सामने, आप हज़रात परेशान ना हो। एक मरतबा दुश्मन सल्ली अला सैयदना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम के सामने जब आपकी आंख खुली तो आप घबरा गए, शिश्तर रह गए। सरकार आप मेरे सामने क्यों खड़े हैं? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तमाम मैं ही नहीं बल्कि मेरे सामने पूरा का पूरा मजमा तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ा है, पूरा मजमा खड़ा हुआ है। सरकार ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, किस्मत बेदार थी, मुकद्दर बेदार था, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और हमारी किस्मत बेदार हो गई। हुजूर सरवरे कायनात जब ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया अली बिन हैदी तुझे तुझ पर नींद गालिब आ गई, तेरी आंखों को नींद ने उचक लिया, मदीने वाले का दीदार होने लगा। तू ख्वाब में देख रहा था, जब मैंने देखा कि जब सरवरे कायनात तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए तो तूने सोते में देखा और अब्दुल कादिर ने अपनी जागती आंखों से दीदार किया। तू सोते में देख रहा था और अब्दुल कादिर उसे जागते में देख रहा था। तो जब मैंने देखा कि सरकार तशरीफ लाए हैं तब मैंने अदब का मलहूज रखा कि जब सरकार आ गए हैं आए अब्दुल कादिर तुझे ज़ेबा नहीं देता है कि जब सरकार तशरीफ ले आए और अब्दुल कादिर मिंबर पे बैठा रहे। जब सरकार तशरीफ लाए तो मैंने सोचा ला हुजूर के सामने खड़े होकर के एक मर्तबा सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। तो मैं हाथ बांध करके खड़ा हो गया और मैं भी पढ़ने लगा और मेरे साथ में मेरा मजमा भी पढ़ रहा था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह।
खुशकीदा मुसलमानों, वो तुम्हारा गौसे आजम है जिसकी विलायत का चर्चा दुनिया से लेकर के अर्शे मुअल्ला तक, यहीं तक नहीं, अर्शे मुअल्ला तक। हज़रत उवैस करनी की वाक़े का इमाम अरबली ने लिखा है। हज़रत उवैस करनी की बारगाह में हज़रत मौला अली जुब्बा लेकर के पहुंचे, हज़रत उमर पहुंचे जब, और हज़रत उमर के पहुंचने, हज़रत मौला अली के पहुंचने पर जब हुजूर सरवरे कायनात का जुब्बा हुजूर सरवरे कायनात का अतिया अता किया, तो हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जुब्बे को लिया और नमाज पढ़ने के बाद में खुदा की बारगाह में हाथों को उठा दिया। खुदा की बारगाह में हाथों को उठाया, परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ कादिर मुतलक, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे रसूल की उम्मत गुनाहगार है। ऐ परवरदिगार, मैं उस जुब्बे को उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक कि मेरे रसूल की गुनाहगार की उम्मत की शफाअत ना हो जाए, जब तक मेरे रसूल की गुनाहगार उम्मत की शफाअत ना हो जाए। खुदा की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुए, परवरदिगार आलम की बारगाह से जवाब आया, आए उवैस, तेरी दुआ से मैंने कबीले रबीआ मुज़र की बकरियों के भेड़ के बालों के बराबर हुजूर की गुनाहगार की उम्मत को बख्श दिया, गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया है। मोहब्बत होती है, बोलो सुभान अल्लाह। बख्श दिया है। खुदा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार, परवरदिगार और बढ़ा दे, तेरा क्या जाता है। परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, थोड़ा और बढ़ा दे, तेरा क्या जाता है। तेरा रसूल की गुनाहगार उम्मत सबकी सब जन्नत में दाखिल हो। रब की बारगाह से जवाब आया, ऐ उवैस, तेरी दुआ की वजह से, तेरी दुआ के कबूल करने की वजह से मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की मग़फ़िरत, जब आधी उम्मत का जवाब आया, आधी उम्मत की बख्शिश का जवाब आया, इमाम अरबली फरमाते हैं, हज़रत उवैस करनी ने खुदा की बारगाह में और अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। रब की बारगाह से जवाब आया, उवैस, आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्श दिया और अपने हबीब की आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्श दूंगा। अपने अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्श दूंगा। खुदा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, मेरे मालिको मौला, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मुझे पैदा करने वाले, ये कौन अब्दुल कादिर है, ये कौन मुहय्यिद्दीन है, ये कौन है। रब की बारगाह से जवाब आया, ऐ उवैस, अभी पैदा नहीं हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा होगा। उवैस करनी अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार कहाँ है। रब की बारगाह से जवाब आया, ऐ उवैस करनी, अभी मेरा गौस काबा कौसैन के सफर को तय कर रहा है, सुम्मदना फतदल्ला के जलवों से मुस्तफीज हो रहा है, अभी पैदा नहीं हुआ है।
मेरा गौस वो है, मेरा अब्दुल कादिर वो है जिस तरह से मैंने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम को कायनात गेटी पे जलवागर किया है। मैंने मूसा को भेजा है, मैंने ईसा को भेजा है, मैंने दाऊद को भेजा है, मैंने ज़करिया को भेजा है, मैंने याया को भेजा है, मैंने इब्राहिम को भेजा है, मैंने यूसुफ को भेजा है, मैंने इसहाक को भेजा है, मैंने याकूब को भेजा है, मैंने इस्माइल को भेजा है। वैसे करनी मगर जब मैंने तमाम नबियों को भेजा सबसे आखिर में अपने हबीब को भेजा, जिस तरह से नबियों में मेरे हबीब का जवाब नहीं है उसी तरह से वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब नहीं। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा था, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, और औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। वैसे आज करते परे परवरदिगार उसकी और शान बयान कर, उसका मकाम और बता। रब की बारगाह से जवाब आया, आए वैसे करनी इमाम अरबरी लिखते हैं, आए वैस जब अब्दुल कादिर दुनिया में आएगा, जब अब्दुल कादिर दुनिया में जाएगा तो अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर मिंबर पर खड़े होकर के एक ऐलान करेगा। वो ऐलान ये होगा, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मेरा ये कदम चाहे अब्दुल कादिर जिलानी से पिछले हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने के औलिया हो या हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के बाद में आने वाले नहीं, जो अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश से पहले वली हुए उनकी गर्दन पर भी गौसे आज़म का कदम था। रब की बारगाह से जवाब आया, वो ऐलान करेगा, वैसे करनी अर्ज़ गुज़ार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मेरे मालिक मौला, जब वो पैदा होगा, जब वो पैदा होगा, जब वो ऐलान करेगा, जब वो ऐलान करेगा, जब वो कहेगा, जब कहेगा, जब उसका कदम औलिया की गर्दन पे होगा तब होगा। ऐ खालिक़े कायनात, तू कादिरे मुतलक है, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, और तुझे गवाह बनाने के बाद ऐ परवरदिगार आलम, जब मैदाने महशर में हिसाबो किताब हो, जब जवाब पूछा जाए, मेरे गौस का कदम हर वली की गर्दन पे था। ऐ परवरदिगार, हम तुझे गवाह बना करके अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक का मौला, हम तुझे गवाह बनाते हैं और कहते हैं, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, अब्दुल कादिर जब कहेगा तब कहेगा, ऐ मेरे मालिक का मौला, वैसे करनी आज ही से अब्दुल कादिर के कदम तलिए अपनी गर्दन को अभी झुका। और ओवैसे करनी ने उसी वक्त अपनी गर्दन को अब्दुल कादिर जिलानी के कदम पे झुका दिया। वो मेरा अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसकी मोहब्बतों पे निसार जाओ, जिसकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाओ। अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत वो शख्सियत है जो रब से हुजूर गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा आलमे रोया में परवरदिगार से हम कलाम होने का शरफ हासिल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग ठंडे पड़ गए हैं, बस जल्दी खत्म करने वाले हैं, सैयद साहब खत्म। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने अपने रब से हम कलाम होने के बाद में, गौसे आज़म तकरीर फरमाते हो, अपना बयान खूब किया करते, अपनी तारीफ खूब किया करते थे। एक दिन आपके उस्ताद ने पूछा, अब्दुल कादिर
तुम अपनी तारीफ बहुत करते हो अब्दुल कादिर, तुम अपनी तकरीर में अपना बयान बहुत करते हो, बहुत तारीफ करते हो। अय अब्दुल कादिर, मैदान महशर में तुमसे भी सवाल होगा। क्या होगा? तुमसे भी सवाल होगा और तुमसे पूछा जाएगा। अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने उस्ताद गिरामी के फरमाया, उस्ताद गिरामी आ मेरे सामने तशरीफ फरमा हो जाए। उस्ताद गिरामी सामने तशरीफ फरमा हुए। आपने कहा सरकार, और आप इजाजत दें तो अपना हाथ आपके सीने पे रखना चाहता। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार, अपना हाथ आपके सीने पे रखना चाहता हूं। उस्ताद का अदब हमेशा किया करो। अगर आप उस्ताद का अदब नहीं करेंगे तो आप इल्म से और इल्म के फैजान से महरूम हो जाएंगे। अदब बहुत जरूरी होता है। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, आप इजाजत दे तो अपना हाथ रखो। हुजूर गौसे आज़म ने अपना सीधा हाथ अपने उस्ताद के दिल की तरफ रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अपने दिल, उस्ताद के दिल की तरफ रखा, और रखने के बाद में आपने आहिस्ता से अदब के साथ अपने हाथ को हटा लिया। जब हुजूर गौसे आज़म बगदाद में रुके थे, जब हुजूर गौसे आज़म बगदाद में तशरीफ फरमा हुए थे, तो हुजूर गौसे आज़म उस बस्ती को छोड़ने क्या थे? उस बस्ती को छोड़ने वाले थे, क्योंकि वहां पर बहुत बेकार किस्म के लोग रहा करते थे। रब की बारगाह से जवाब आया, अब्दुल कादिर तुझे इसी बस्ती को चुना गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर तुझे इसी बस्ती के लिए चुना गया है। तेरी विलायत का चर्चा यही से होगा, तेरा फैजान भी यही से जारी और सारी होगा। आय अब्दुल कादिर, इन्हीं में रह के तुझे दीन से इन्हें पैरावर करना है। अब्दुल कादिर, इसी बस्ती में तुझे ठहरना है, बस्ती छोड़ करके जाना नहीं है। अब्दुल कादिर ने अर्ज किया, परवरदिगार ठीक है, इस बस्ती में रुक जाऊंगा, मगर मेरी 70 शर्तें। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी शर्तें? मेरी 70 शर्तें हैं। अगर मेरी 70 शर्तों को पूरा करेगा तभी रुकूंगा, वरना चला जाऊंगा। रब की बारगाह से जवाब आया। हुजूर गौसे आज़म फरमाते, जब मैंने शर्तों को बयान किया तो हर शर्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने 70 मर्तबा फरमाया, आय अब्दुल कादिर तेरी शर्त मुझे। हर शर्त पर एक शर्त बयान की। अब्दुल कादिर ने एक शर्त बयान की, रब की बारगाह से 70 मर्तबा गवाही मिली। अब्दुल कादिर तेरी शर्त मुझे मंजूर है, अब्दुल कादिर तेरी शर्त मुझे मंजूर है, अब्दुल कादिर तेरी शर्त मुझे मंजूर है। तो अब्दुल कादिर जीलानी के हर शर्त पर 70 मर्तबा रब ने कहा मुझे मंजूर है। जब हाथ रखा और हटाया, उस्ताद से फरमाया, उस्ताद गिरामी आप मेरे हाथ को पढ़िए, आप मेरे हाथ में गौर कीजिए क्या लिखा है। उस्ताद गिरामी ने पढ़ा, हाथ में गौसे आज़म के लिखा था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आए अब्दुल कादिर, मैदान महशर में हर एक से सवाल हो सकता है। आए अब्दुल कादिर, जब तू मैदान महशर में आएगा तो तुझसे मैदान महशर में कोई भी सवाल और जवाब नहीं किया जाएगा।
मैंने उन शर्त 70 शर्तों में मेरी शर्त एक ये भी थी कि मैदान मुझसे कोई सवाल ना किया जाए। ऐ जवाहरपुर के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे कुर्बान हो जाओ, तुम्हारे हाथ में गौसे आजम का दामन है। रब ने वादा फरमाया और एक बार नहीं 70 मर्तबा कहा, अब्दुल कादिर मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो जब मैदान महशर में अब्दुल कादिर जीलानी अपने मोहब्बत करने वाले के हाथ को पकड़ करके जन्नत में दाखिल करेगा तो रब पूछेगा नहीं अब्दुल कादिर जन्नत में क्यों दाखिल कर रहा है, क्योंकि रब से वादा हो चुका है। रब ने वादा कर लिया अब्दुल कादिर तुझसे कोई सवाल नहीं होगा। वो अब्दुल कादिर जीलानी है, अपने रब से हम कलाम हुए, रब की बारगाह में आज गुजारे, परवरदिगार तूने इमामुल अंबिया का ताज, नबियों के इमाम मेरे जद्दे करीम को अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे जद्दे करीम को अता फरमाया। रब की बारगाह से जवाब आया, अब्दुल कादिर हाँ, मैंने अपने हबीब को इमामुल अंबिया बनाया। फिर आज गुज़र परवरदिगार तूने अशरा मुबश्शरा का ताज अबू बकर सिद्दीक के सर पे रखा, उमर फारूक आजम के सर पे रखा, उस्मान गनी के सर पे रखा, हज़रत मौला अली के सर पे रखा, अब्दुल रहमान तक अशरा मुबश्शरा का ताज रखा है। आज गुज़ारे परवरदिगार उन अशरा मुबश्शरा का ऐलान तूने अपने हबीब की ज़बान मुबारक से मदीना में करवाया। हाँ मेरे कादिर। फिर आज गुज़ारे परवरदिगार तूने इमामुल औलिया का ताज मेरे वालिद गिरामी अली के सर पे रखा। बोलो सुभान अल्लाह। इमामुल औलिया का ताज ऐ खालिक़ कायनात तूने अली के हाथ दामन में ताली के सर पे रखा है। फ़हम और इदराक का ताज तूने मेरे इमाम हसन के सर पे रखा है। हाँ अब्दुल कादिर फ़हम और इदराक का ताज मेरे इमाम हसन के सर पे रखा है। ऐ खालिक़ कायनात इमाम शहदा का लक़ब से मुलक़्क़ब तूने इमाम हुसैन को किया है। हाँ मैंने किया है। अब खुदा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, ऐ खालिक़ कायनात इमामुल अंबिया का ताज तूने जद्दे करीम को दे दिया, अशरा मुबश्शरा का ताज तूने अब अबू बकर सिद्दीक से लेकर अब्दुल रहमान तक दे दिया, इमामुल औलिया का ताज अली को दे दिया, फ़हम का ताज तूने इमाम हसन को दे दिया, शहदा की शहीद में शुहदा का लक़ब से तूने मुलक़्क़ब इमाम हुसैन को कर दिया। परवरदिगार मैं भी तो तेरा बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, रब से बातचीत हो रही है, कोई हमारी औलाद की तरह नहीं, रब से हम कलामी हो रही है। गौसे आज़म पूछ रहे हैं, रब जवाब। खुदा की बारगाह में आज गुज़ारे परवरदिगार फिर मेरा इनाम कहाँ है? मैं भी तो तेरा बंदा, मुझे भी तो नवाज दे, मेरा इनाम कहाँ है? रब की बारगाह से जवाब आया, अब्दुल कादिर जीलानी मैंने हुजूर सरवरे कायनात को अपने हबीब को इमामुल अंबिया बनाया है, अली को मैंने इमामुल औलिया बनाया है, अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी मौला अली उमर फारूक आजम को अशरा मुबश्शरा के ताज से मैंने उनको मुलक़्क़ब किया है, सैयदुल शुहदा के लक़ब से मैंने इमाम हुसैन अब्दुल कादिर जीलानी मैं कादिर हूँ, अब्दुल कादिर जीलानी मैं कादिर हूँ, लिहाजा मैं तुझे कादरी सिफत से मुलक़्क़ब करता हूँ। जब इस रिवायत पे नजर बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हमारे और आपके मुहाफिज हमारे और आपके ईमान को बचाने वाले फतवा रज़विया देने वाले कंजुल ईमान देने वाले जबरुल इस्तिकामत हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत परी तभी तो बरेली की सरजमीन से कहा बंदा कादिर का भी कादिर अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर अब्दुल कादिर, सिर्फ
बातिन भी है, ज़ाहिर भी है। अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं कादिर हूँ और मैंने तुझे कादरी सिफत से मुनक्कब किया है। वो गौसे आज़म, लिहाजा अपने गौसे आज़म से मोहब्बत करो। यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानी वफ़दा, हम मैदान महशर में अपने वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौसे हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौसे हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। तो लिहाजा औलिया इकराम से मोहब्बत करो, औलिया से प्यार करो। मैदान महशर में आप जिससे प्यार करते हैं आप उसी के साथ होंगे। गौसे आज़म की वो शख्सियत है जो किसी की तारीफ के, किसी के बयान की मोहताज नहीं है, बल्कि हम तो कुर्बान जाएं कि हमें गौसे आज़म की मोहब्बत मिली है, निस्बत मिली है। गौसे आज़म के नाम से मौरा बुग्यार भी करते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से 11वीं कीजिए। मगर गौसे आज़म एक अहम पैगाम है कि आप नमाजों को तर्क ना करें। बस 2 मिनट की बात उसी पे खत्म कर रहा हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। ये गौसे आज़म का फरमान है। गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो अपनी मस्जिदों को आबाद। दूसरी सबसे अहम और बड़ी बात, मैं आज आपके रूबरू आया तो आपने इस्तकबाल भी किया, मेरे लिए खिदमत के लिए भी हाजिर रहे, मुझे मेरे गले में फूलों का हार भी डाला। मगर फर्ज आपका बनता था हम सबसे पहले आप लोग उठ करके अपने इमामों पेशवा, अपने खतीबों इमाम के गले में हार डालते। ये सबसे बड़ी आपकी खुशनसीबी होगी कि आप सबसे ज्यादा खतीब एक दिन के लिए आया है, आज आया हूं तकरीर करके चला जाऊंगा, मगर आपके हर टाइम रात हो दिन हो आपके इमाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इज्जत अपने इमाम की करो। हमारी बाद में करो, पहले अपने इमाम की करो। और आप अपने इमाम की इज्जत करते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आप यहां भी कामयाब हो जाएंगे और मैदान महशर में उलमा की आप इज्जत करें। आपकी मस्जिद का इमाम हमारे और आपके एक बात कीड़ा घुस गया है, तो पता कीड़ा क्या है? तो हमारे और आपके जहन में कीड़ा ये है कि जिससे मुरीद हमारा पीर है वही हो सकता है। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। तुम जिससे मुरीद हो ये कोई जरूरी नहीं हो वली हो, मगर एक कौल बता कर बस आखिरी कौल है। आज इमाम समझती है कि हमारे मस्जिद का इमाम, आपके घर का खर्चा होता है तो आप मुझे बताओ 5,000 मुझे बताइए 5,000 में खर्चा आपका चल जाएगा तो घर का चल जाएगा। ये तो वही बात की एक 10 बच्चों को पाल लेती है, 10 बच्चों से मां नहीं पाली जाती। एक इमाम पूरी बस्ती का मुहाफिज होता है। एक इमाम तुम्हारे बच्चे की पैदाइश से लेकर के 40वें की फातह तक हाजिर रहता है। उसके लिए आप क्या देते हो? 5,000। मुझे आपने बुलाया, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन जवाहरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत।